लो भाई, बहुत मुबारकबाद हो आप सबको। हम 10 कंसेक्यूटिव सीरीज जीत चुके हैं वेस्ट इंडीज से। और अगर यही बात आप 1980s में किसी पाकिस्तानी को कहते हैं ना कि पाकिस्तान एक वक्त ऐसा भी आएगा कि वेस्ट इंडीज़ को 10 लगातार सीरीज हराएगा, तो वो आपके मुंह के ऊपर थूक देते। वो कहता है कि अरे पागल हो चुके, ऐसा कुछ हो नहीं सकता। ये भी दिन देख रहे थे भाई, ये भी दिन देख रहे थे कि वेस्ट इंडीज़ कहाँ होती थी और बेचारे हमारे कैसे बने में। और पिछली वीडियो में मैंने कहा था ना कि ये ओडीआईज हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इनके जीतने के बाद हम लोग एक वो जो तमीज़ का दायरा है ना, उसके अंदर आ जाएंगे पॉइंट्स टेबल के ऊपर। और अब काफ़ी हद तक हम तमीज़ के दायरे में आ चुके हैं। सब पूछ रहे हैं मेरे से कि यार मैच का जो टर्निंग पॉइंट है वो क्या है आखिर, लेकिन अल्लाह की कसम किसी एक ने भी नहीं पूछा। लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा कि मैच का जो टर्निंग पॉइंट है ना, वो था वो जो ये बंदा जो पिच को इन्वेट कर गया था ना, इसकी वजह से सब कुछ हुआ। ये गुड लक चार्म था हमारा। डेड बॉल, लाइव स्पेक्टेटर। वैसे बड़ा स्वीट है ये शराब, जिसने इसको जप्पी भी पा दी और इसको जो है उसके सीने में जो इश्क की ज्वालामुखी जो जल रही थी उसको ठंडा कर दिया। जो होती ना ठरक होती है इंसान की, वो बिल्कुल ठंडा करके ढक्कन लगा दिया उसके ऊपर। लेकिन वैसे पता क्या, इस किस्म की हरकतें करनी नहीं चाहिए। और जो हमारे कैमरा मैन है ना, उनको भी मैं कुछ तरह सिखा दूँ कि जब ऐसे कोई बंदा पिच के बीच में आ जाए ना, तो उसको फोकस नहीं करते हैं कि उसको पूरी पब्लिसिटी आपने देख दी, स्क्रीन टाइम भी आपने दे दी, ये तो आगे फिर 10 बंदे तैयार हो जाएंगे जो रातों रात मशहूर होने के लिए जो है पिच के अंदर घुसना शुरू हो जाएंगे। सिक्योरिटी का कोई नामो निशान ही नहीं, पता नहीं सिक्योरिटी वाले भी किधर भांग पी के क्या कुछ कर रहे हैं, कोने में बैठे हैं। बंदा जो है पिच के बीच में भंगड़े डाल रहे हैं। यार पिच भी खराब कर सकते हैं, दूसरा प्लेयर्स का मोमेंटम खराब हो जाता है, दूसरी टीम आई भी अच्छा थोड़ी लगता है इस तरह की हरकतें करना। बट चलो कोई नहीं, मुल्तान में कम का मैचेस ही होते हैं, तो कम से कम वहाँ पर लोग जो है उन्होंने इतना बेहतरीन किस्म का टर्न आउट दिखाया है इन मैचेस के ऊपर, तो थोड़ा बहुत तो चलता ही। बड़ा ही बेहतरीन किस्म का क्राउड है और बहुत ही मज़ा आया है मुल्तान के अंदर ये मैचेस देखने का। वैसे बैटिंग के दौरान मैं धचका तो लग गया था, मुझे तो ये लग रहा था कि यार इनसे तो मेरे ख्याल में कोई 250 रन पूरे नहीं होने, लेकिन हो गए हमसे। वो एंड पे जो हमने फुलझड़ियाँ की ना, हमारे टेल एंडर्स ने जो मारी है, शाहीन ने और वसीम जून ने जो छक्के छक्के मारे थे, उसकी वजह से फ़ायदा हो गया। लेकिन उससे पहले भी जो पार्टनरशिप हुई थी 100 रन की, एक और पार्टनरशिप होगी इमाम की और बाबर आजम की, और ये भी मेरे ख्याल में एक रिकॉर्ड हो चुका है। 8 पार्टनरशिप्स कर चुके हैं ये लोग। हमारे जो इतने लेजेंड्स हैं जो पता नहीं कितने करोड़ों साथ खेल रहे थे, हम कहते हैं कि क्या पार्टनरशिप है, क्या पार्टनरशिप है। उनकी भी मेरे ख्याल में 100 रन की पार्टनरशिप थी नहीं, जैसे कि हमारे पास ये नंबर भी है। इंजी और यूसुफ ने 8 दफा 100 रन की पार्टनरशिप की थी, लेकिन उनको ये करने के लिए 99 मैचेस यानी कि 99 इनिंग्स में जाके उनसे ये हुई थी। दूसरी तरफ यूसुफ और यूनुस जो मैं खबर, इनकी भी 9 सेंचुरीज हो चुकी हैं और इनको ये करने के लिए 68 इनिंग्स लगी। और बाबर और इम्मी 8 दफा 100 रन की पार्टनरशिप कर चुके हैं सिर्फ 27 इनिंग्स के अंदर। यार मतलब इतनी स्पीड के साथ हमारी नई जनरेशन जो है ये बैटिंग कर रही है, रिकॉर्ड्स बना रही है, इस की चीजें। हमें तो आदत है कि स्पीड के साथ हमारे प्लेयर्स अंदर जाते थे और उनको जल्दी होती थी वापस ड्रेसिंग रूम में जाने की, सिर्फ इस चीज़ की जल्दी हुआ करती थी। आजकल की जो हमारी ब्रीड आ रही है उनको जल्दी पड़ी हुई है रिकॉर्ड्स तोड़ने की। खैर आज संगकारा का जो एक रिकॉर्ड है जो बड़ा बेहतरीन किस्म का रिकॉर्ड है, 4 कंसेक्यूटिव ओडीआई सेंचुरीज का, वो भी टूटने वाली था। कोई 21 रन रह गए थे मेरे ये जो बाबर है उसके, और वो आउट हो गया। नहीं तो संगकारा का वो रिकॉर्ड भी आज जाने लगा था। अगर चौथी चली जाती है तो मैं लिखवा लो, मेरे से इसलिए 5वीं बार लेनी थी। वैसे आपस की बात है, हम वैसे तो बड़ा इंजॉय कर रहे हैं, मैच भी जीत के बड़े आराम से। लेकिन आज ये जो मैच हुआ है ना, इसके अंदर हमारी जो मिडिल ऑर्डर है वो काफ़ी हद तक एक्सपोज हो गया था। हमें बड़ा फील हुआ मुझे कि यार मिडिल ऑर्डर में तो कोई बंदा ही नहीं रहा हमारा। वो जो एक ज़माने में हफीज़ और शुएब हुआ करते थे ना, जिसको हम बड़ा जो है वो ईजी ले लिया करते थे, वो आज नहीं थे, तो आज में नजर आ रहे थे। मैं पिछले मैच में ये था, लेकिन ये कि कभी कभी एक्सपोज होते हैं। और मेरे ख्याल में इस मैच के अंदर हम एक्सपोज हो गए थे कि कोई ऐसी सॉलिड मिडल ऑर्डर हमारा है ही नहीं। हम सिर्फ रिजवान के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं और ये कोई इतना अच्छा साइन नहीं है। उसकी अभी तो एक बहुत अच्छी फॉर्म चल रही है, अल्लाह करे कि इसी तरह की फॉर्म रहे, उसकी प्लेयर भी बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा धचका तो लगा मुझे। खैर मैन ऑफ द मैच मेरा नवाज जो है, क्या बेहतरीन जिसकी बॉलिंग करी। ये फिरकी मास्टर ने इधर से फिरकी कराई, उधर से फिरकी करी, बॉल पड़ के इधर जा रही, कभी उधर जा रही। हमारे मेहमान जो आए हैं वेस्ट इंडीज से, उनको कुछ समझ नहीं है कि यार क्या करना है, बस वो लेट के बेचारे मासूम जो है लेट के पिच के ऊपर क्या और आउट कर दो। अच्छी बैटिंग भी कर लेता है ये, लेकिन बहुत मजा आएगा कि अगर इनकी बैटिंग जो है वो और ज़्यादा इंप्रूव होती जाए और हम इसके ऊपर और ज़्यादा रिलाइव करना शुरू हो जाए, क्योंकि जब ये ऑलराउंडर्स आपकी टीम के अंदर होते हैं ना, तो आपकी टीम के अंदर एक बड़ा बेहतरीन किस्म का बैलेंस आ जाता है। खैर ईजी हमें फिर भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगला मैच भी है वो भी इंपॉर्टेंट है, उसके भी हमें पॉइंट्स मिलेंगे। जो पॉइंट्स टेबल है उसके ऊपर मजीद ऊपर जाने के लिए हमें वो मैच भी जीतना पड़ेगा। तो 3-0 हमें ये सीरीज़ जीतनी बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा एक खुशखबरी भी, और खुशखबरी ये है कि मोहम्मद हसनैन जो है उसका एक्शन हो गया क्लियर। भाई मुबारक हो आप सब लोगों को। वैसे ये पहले भी होता रहा है कि जो भी बंदा आता था फास्ट बॉलर वगैरह उनकी या कुछ स्पिनर इस किस्म के एक्शन उनके जो रिपोर्ट होते थे, तो वो अपना एक्शन ठीक तो कर लिया करते थे, लेकिन फिर उसके अंदर वो चाम नहीं रहता था। या तो पेस गिर जाती थी, या फिर वैसी लाइन लेंथ खराब हो जाती थी, या बस कुछ ना कुछ हो जाता था। वैसे बहुत पाकिस्तानी जो इसके ऊपर भी बातें कर रहे होते हैं कि यार बस जो पाकिस्तानी है उसे जिनको डर लगता है तो उसको रिपोर्ट कर लेते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है यार, हमें भी आदत है, हमें ये सोचने की आदत है कि हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरी दुनिया हमारे खिलाफ ही साजिशें कर रही होती है। ऐसी कोई भी बात नहीं है। गोरों की इसलिए रिपोर्ट नहीं होती क्योंकि गोरों का जो फर्स्ट क्लास, बल्कि फर्स्ट क्लास भी क्या, जो जूनियर क्लास होती है उसके ऊपर भी स्कूल लेवल से इतनी बेहतरीन किस्म का उनके ऊपर काम हो रहा होता है कि उनके एक्शन में किसी किस्म की कोई खराबी ही नहीं होती। हमारा ऐसी कोई भी फैसिलिटीज़ हमारे पास है नहीं। हमारे तो फर्स्ट क्लास वगैरह में पता नहीं क्या हो रहा होता है, किसी को पता भी नहीं होता। अंपायर्स भी ऐसे ही बैठे हुए, प्लेयर्स भी ऐसे ही बैठे हुए हैं, एक का दुका भी जो दाने होते हैं वो ऊपर आके निकल आते हैं। तो हमारा जो स्टैंडर्ड है वो वैसे ही बहुत लो है, तो उसके अंदर ये छोटी मोटी चीज़ें वो वैसे भी निकल जाती हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि पूरी दुनिया जो है वो सर जोड़ के बैठी हुई कि अब पाकिस्तान का फलाना प्लेयर, क्योंकि वैसे भी बात सुने
हसनैन ने कोई ऐसी ज़बरदस्त किस्म के रिकॉर्ड तो तोड़ नहीं दिए थे कि हम कहेंगे जो हो हसनैन से सब जो है वो डरना शुरू हो गए थे, इसलिए उसको रिपोर्ट करा दिया। तो टेक इट ईजी भाई, सारी दुनिया में इसी तरह होता है, हर चीज़ को एक खुफिया साजिश ना बना दिया करें। खैर दूसरी तरफ एक और सीरीज़ भी हो रही है जो कि इंडिया और साउथ अफ्रीका की हो रही है, और ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की सीरीज़ है क्योंकि ये 5 T20 मैचेस की सीरीज़ है। शुक्र है कि किसी ने तो ये सोचा कि T20 क्रिकेट जो है वो इस क्रिकेट का फ्यूचर है, तो उसके ऊपर ज़रा ज़्यादा गौर भी किया जाए। पिछले दिनों इनके इंडिया का कोई लेजेंड था जो कि ये कह रहा था कि मुझे तो याद भी नहीं है कि T20 सीरीज़ कौन कब जीता था और ये क्या हुआ वो क्या, तो T20 को तो हमें बिल्कुल भी खत्म कर देना, सिर्फ ODI और टेस्ट खेलने चाहिए। तो यार मेरे को तू मेंटल हो गया भाई, बात सुन, जब T20 के मैचेस ही एक हो रहे होंगे, आप 2 महीने ODIs और टेस्ट खेलते रहते हैं और बीच में एक दिन आके आप एक T20 का मैच खेलते हैं, या फिर 2 दिन के अंदर आप 3 मैचेस करा के आप पूरी सीरीज T20 की खत्म कर देते हैं, पूरे टूर के अंदर यही हो रहा होता है। और फिर आप कहते हैं कि हमें याद नहीं रहा कि T20 का रिजल्ट क्या है। भाई इसीलिए क्योंकि 2-3 मैचेस जो हो रहे होते हैं, ये 5 मैचेस की सीरीज होगी, या आपको याद भी रहेगी। तो खैर बहुत जरूरी है और बहुत खुश हूं मैं कि कम से कम 5 मैचेस की कोई सीरीज हुई है। और ये T20 मैच था, ये बहुत इंपॉर्टेंट था इंडिया के लिए, क्योंकि वो 12 कंसेक्यूटिव T20 मैचेस जीत चुके थे, और अगर ये वाला जीत जाते तो वो रिकॉर्ड बना देते। रिकॉर्ड मेरा ख्याल में अभी अफगानिस्तान के पास है 13 कंसेक्यूटिव विंस का, तो वो तो ये हो नहीं सका। इन्होंने पोस्ट भी किया 212 रन, जो कि मेरा ख्याल में बहुत ही बड़ा एक टोटल था, और इंडिया के अंदर मेरा ख्याल में दूसरा सबसे बड़ा टोटल है जो किसी टीम ने चेस किया है, जो कि उस दिन साउथ अफ्रीका ने किया है। और साउथ अफ्रीका का तो ये सबसे बड़ा टोटल है जो उन्होंने T20 के अंदर चेस किया, तो ये बहुत बड़ा मार्क है जो उन्होंने मार दिया। साउथ अफ्रीका की टीम जितनी माठी थी, उन्होंने ODI के अंदर भी इंडिया को हरा दिया था, और टेस्ट मैचेस जो हुए थे उनके अंदर भी हराया था, और कोई भी मैच जो है वो इंडिया जीता नहीं था। तो मेरा ख्याल में साउथ अफ्रीका को कोई खास किस्म की खुन्नस है इंडिया वालों से कि इनके ऊपर आके उन्होंने अपनी पुरानी फॉर्म जो है वो पकड़ ली है। मैं तो बड़ा खुश हूँ कि चलो साउथ अफ्रीका की एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की टीम हुआ करती थी, पिछले 2-3 सालों से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग किस्म की सिचुएशन बनी हुई थी इनकी, लेकिन अच्छी बात है कि कुछ थोड़ा फ्लेयर नजर आ रहा है, और जो छक्के मारे इन्होंने इस मैच के अंदर, आय हाय मजा आ गया मैच देखने का। वैसे ये 13 मैचेस अफगानिस्तान कंसेक्यूटिव जीत गया। अगर उसके बारे में बात की जाए तो यार ये मुझे समझ नहीं आती, जो एफिलिएट टीम्स हैं वो आपस में खेलते रहते हैं और इस के सारे रिकॉर्ड्स के अंदर वो ऊपर आए हुए होते हैं, और फिर हमें जो है वो तोड़ना भी पड़ता है। इंडिया बेचारे को जो बड़ी टीमों से खेल के जो है कंसेक्यूटिव 12 जीती, वो जो है हॉलैंड और पता नहीं UAE के साथ जो है खेल के उन्होंने रिकॉर्ड बनाए हुए। तो पर चलो खैर नथिंग अगेंस्ट अफगानिस्तान, बड़ी अच्छी टीम है, अल्लाह ताला और दे उनको। खैर जो मैच हुआ था इसके अंदर साउथ अफ्रीका के डसन भाई ने अजीब किस्म की परफॉर्मेंस की। पहले 30 रन जो थे, मेरे ख्याल में कोई 25 बॉलों के ऊपर उन्होंने 23 रन बनाए हुए थे। उसके बाद उनका बल्ला गया टूट, उन्होंने ड्रेसिंग रूम की तरफ इशारा किया कि यार जो भी मनहूस किस्म का बल्ला पड़ा है ना वो भिजवा दो। तो उन्होंने एक सबसे मनहूस, जिसके ऊपर सब लोग जो है लानते भेजा करते थे, वो बल्ला ला के इनको दिया, और वो बल्ले से जो इसने फिर छक्के मारे हैं, पागल ही हो गया। मैं अगली 14 बॉलों के ऊपर कुछ 44 यानी 44 रन बनाए हुए थे, और मैच खत्म करके वो जा रहा है वापस, जो है पूरा इंडिया जो है वो चुप करके देख रहा है कि भाई इसको क्या हो गया। वो होता है ना कभी कभी T20 के अंदर एक ऐसा प्लेयर होता है जो कि स्ट्रगल कर रहा होता है, जिससे बॉल मिडल नहीं की जा रही थी, सिंगल्स नहीं दी जा रहे होते, डबल्स नहीं दी जा रहे, तो छक्का चौका तो दूर की बात है। तो जो टीम होती है उसकी कोशिश होती है कि यार इसको आउट ना ही करो, क्योंकि ऑल आउट तो आपने करना नहीं होता T20 के अंदर। बेहतर है कि कोई ऐसा प्लेयर आ जाए जिससे ना शॉटिंग ना लग रही हो, जो ज़्यादा से ज़्यादा 6 रन पर ओवर पे चल रहा हो, या फिर जो है उससे भी कम जा रहा हो, या जो भी हो, मतलब 6 रन पर ओवर के हिसाब से आप 120 रन भी बनाते हैं, जो कि कोई भी स्कोर नहीं है T20 के अंदर। तो अक्सर ऐसी टीम्स जो हैं वो फायदे में रह जाती हैं ऐसे किसी प्लेयर को आउट ना करके। तो मेरे ख्याल में इंडिया भी इसी माइंड सेट के साथ खेल रहा था कि भाई इसको आउट ना करो, ये इसी तरह मैच हरा देगा, रन रेट जब ऊपर जा रही है, इसे तो खेला नहीं जा रहा। उसने फिर ऐसे छक्के मारे, आय हाय हाय। वैसे जो असल में इनिंग्स खेली थी वो मिलर ने खेली थी, उसके बाद ही उसको थोड़ी बहुत शर्म आई थी मिलर ने जो छक्के मारे। लेकिन वैसे आपस की बात है कि ये जो डसन की फॉर्म थी वो इंडियंस ने खुद ही उसको दी थी। जब वो बेचारा स्ट्रगल कर रहा था तो उसको ये जूसी किस्म की फुल टॉस से फेंकना उन्होंने शुरू कर दिया, और कुछ तो वो लेग के ऊपर फुल टॉस से फेंक रहे थे, तो उसने भी रख के छक्के मारे, 2-1 उसने छक्के मारे, उसके बाद फिर वो रुका ही नहीं। यही होता है, आप 1-2 छक्के लग जाते हैं, आपका जो है माइंड खुल जाता है और फिर आप शुरू हो जाते हैं। खैर सीरीज होगी बड़े मजे की। इसके अंदर जो बड़े बड़े लेजेंड्स हैं यानी कि कोहली और शर्मा वगैरह, उनको तो उन्होंने रेस्ट कराया है, और मेरा ख्याल में सही भी किया कि रेस्ट करा दिया है, क्योंकि वो कुछ थोड़ा ज़्यादा ही क्रिकेट खेल चुके थे पिछले कुछ सालों में। और ये सीरीज मजे की होने वाली। अगली जितने भी मैचेस हैं वो गर्मी के अलावा बहुत ही जो ह्यूमिड किस्म की कंडीशन है ना उसके अंदर होंगे, तो उसके अंदर तो ये गोरों की जो है वो आधी भाप उड़ जाएगी, तो उधर मजा आएगा मेरा ख्याल में। वहाँ पर साउथ अफ्रीका के लिए और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा इंडिया को हराना। खैर ये एक वीडियो भी है जो किसी ने मुझे भेजी है, ये एक फनी किस्म के रन हैं जो कि बनाए हैं। 3 रन बनाए गए हैं, बॉल जो है वो कीपर के पास गई थी, फिर भी 3 रन बन गए। जरा देखो। Wait for this ball first from Hyatt. Swing and a miss. And now they're going to go on the throw. You can have a second go at running him out. He's not going to do this either. Now they're going to scramble another one. There's nobody home at the keeper's end. Now there is. And now he's missed it. And now they're going to get another one. And they have to go to the top end again. I think it's 3. Now that is an ECN classic. मतलब गली के अंदर भी क्या क्रिकेट होती होगी यार, ये तो उसके भी रिकॉर्ड तोड़े में। यहाँ पे मैं कि यूरोप में ही मैचेस हो रहे हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आती 900 साल से क्रिकेट चल रहा है, फिर भी जो है ये सिवाय 4-5 कंट्रीज़ के और कहीं जा ही नहीं सका। जिधर भी गए उधर यही स्टैंडर्ड है क्रिकेट का। तो यार को थोड़ा सा मेरा ख्याल में इसके ऊपर भी काम करना चाहिए हमारी ICC को, कि इतने सदियों से ये क्रिकेट चल रहा है और कोई बंदा जो है वो कोई और नेशन इंटरेस्टेड ही नहीं है इसको खेलने में। पर खैर मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो लाइक बटन को जरूर छू लें, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर दें। यहाँ पर मैं अपने पीले रंग का शक्ल वाला गुलू दे रहा हूँ, इसको छू लें और CB आर्मी का हिस्सा बन जाए। I'll see you in the next video. Bye.